सो हे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोग को सेक्शन 79 बताऊंगी। सेक्शन 79 बेसिकली डील करता है एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। ओके, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाऊँगी इट्स मोर देन इनफ, पूरा मैं कवर कर रही हूँ और मैंने अपने नोट्स में भी सब कुछ कवर किया हुआ है। ओके ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ओके, तो सपोज करते हैं एक एक्स लिमिटेड है, ठीक है। इसने अपनी किसी एसेट्स पे, लेट अस एज्यूम कि अपनी किसी लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया हुआ है और वाई लिमिटेड ने इस लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज़ कर लिया है। ओके, एक्स लिमिटेड ने अपनी किसी एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग पे चार्ज क्रिएट किया हुआ है और वाई लिमिटेड ने इस लैंड एंड बिल्डिंग को परचेज़ कर लिया है। तो फिर वाई लिमिटेड को ना जाके ये वाला जो चेंजेस है ना कि उसने परचेज़ किया, ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है ना चार्ज में, वो जाके आरओसी के पास रजिस्टर करवाना होगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी जिसमें चार्ज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर अ चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, इट इज़ सोल्ड विद द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर के परमिशन देने के बाद ये वाला हमारा प्रॉपर्टी सोल्ड हुआ है जिसमें चार्ज क्रिएट हुआ था, तो फिर ड्यूटी है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग इट टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। जैसे हमारे एग्जांपल में वाई लिमिटेड ने परचेज़ किया था, तो वाई लिमिटेड का ड्यूटी है कि वो अब इस चार्ज में जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ये चार्ज को जाकर रजिस्टर करवाए आरओसी को। क्योंकि जब ये वाई लिमिटेड जाके आरओसी के पास रजिस्टर करवाएगी तो फिर पहले वाला जो चार्ज था वो उसका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा और न्यू चार्ज जो वाई लिमिटेड ने क्रिएट किया है वो वैल्यूएबल होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज़ चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई भी चेंज हो गया या फिर हमारा इंटरेस्ट रेट में कोई भी चीज़ में चेंज होने के कारण चार्ज में मॉडिफिकेशन आया है, तो वो भी जाके रजिस्टर करवाना होता है। ओके, सेक्शन 79 रिक्वायर्स एनी मॉडिफिकेशन इन चार्ज टू गेट द रजिस्टर्ड बाय द कंपनी टू बी रजिस्टर्ड बाय कंपनी। ओके, मॉडिफिकेशन में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टर्म्स एंड कंडीशन में वेरिएशन, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस होना, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर इनहेंसिंग और डिक्रीजिंग द लिमिट, जो भी लिमिट था उसको इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना, वो भी तो मॉडिफिकेशन ही हुआ, तो वो हो गया हमारा मॉडिफिकेशन। ओके, पेरी पासो चार्ज में भी जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो भी जाके रजिस्टर करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज हुआ है, वेदर कंपनी लोग ने खुद से डिसाइड किया या फिर लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण हुआ, वो भी जाके रजिस्टर करवाना होगा, वो भी मॉडिफिकेशन माना जाएगा। ओके, चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ लोन, रीपेमेंट शेड्यूल में चेंजेस हो जाना, या फिर पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एसेट और प्रॉपर्टी, या फिर पार्शियल रिलीज़ हो जाना, चार्ज का पार्शियल रिलीज़ हो जाना, तो वो भी मॉडिफिकेशन हुआ। तो मॉडिफिकेशन में क्या क्या आता है, पहला तो टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी चेंज होना, या फिर एग्रीमेंट में कुछ भी एग्रीमेंट का जो लिमिट था उसको इन्हेंस करना, इंक्रीज़ करना या फिर डिक्रीज़ करना, या फिर पेरी पासो चार्ज में कुछ मॉडिफिकेशन होना पेरी पासो चार्ज के कारण, या फिर चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के कारण, या फिर चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ लोन, या फिर पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज हो गया है उसके कारण, ठीक है। लुक, उसके बाद है इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन। अभी मॉडिफिकेशन हो गया तो आरओसी सर्टिफिकेट देगी, राइट। आरओसी इशू करेगी अ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। तो ये वाला सर्टिफिकेट कॉन्क्लूसिव एविडेंस की टाइप वर्क करेगा। और कौन सा फॉर्म में आरओसी इशू करेगी ये सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को, CHG3 में। ओके, कौन से फॉर्म में, CHG3। एक बार रिकैप ले ले। सेक्शन 79 डील्स विद एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। अगर कंपनी ने एक्वायर किया है कोई भी प्रॉपर्टी को जिस पे चार्ज क्रिएट था, इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी वेयर चार्ज इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इज सोल्ड विद द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी। कंपनी का ड्यूटी हो जाएगा, जो कंपनी एक्वायर कर रही है, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कंपनी एक्वायरिंग इट टू गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में वाई लिमिटेड ने एक्वायर किया था ये लैंड एंड बिल्डिंग को, तो वाई लिमिटेड का ड्यूटी हो जाएगा कि वो जाकर चार्ज को रजिस्टर करवाए। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज व्हेन देयर इज चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। सेक्शन 79 रिक्वायर्स कि कोई भी अगर मॉडिफिकेशन हुआ है चार्ज में,
यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है एक्चुअली, इवन यहाँ पे, ठीक है। वो जाके रजिस्टर करवाना होता है कंपनी को। अब मॉडिफिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस आना, या फिर इनहेंसिंग और डिक्रीजिंग द लिमिट ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। मॉडिफिकेशन इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट फॉर इनहेंसिंग और डिक्रीजिंग द लिमिट, या फिर मॉडिफिकेशन इज बाय सीडिंग अ परी पासो चार्ज, मॉडिफिकेशन इन रेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट में के कारण, चेंज इन रीपेमेंट शेड्यूल ऑफ लोन, या फिर वेयर देयर इज़ अ पार्शियल रिलीज ऑफ चार्ज ऑन अ पर्टिकुलर एसेट्स और प्रॉपर्टी। पार्शियल रिलीज हो गया है, कोई भी पर्टिकुलर जिस एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हुआ था वो पार्शियली रिलीज हो चुका है, तो फिर ठीक है। और इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन, आरओसी शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज इन द फॉर्म CHG3, और ये वाला सर्टिफिकेट कॉन्क्लूसिव एविडेंस की टाइप वर्क करेगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस।